है -10 पे रख रहा हूँ। ये तो सुधांशु जी पूरे भारत को क्या भगवा में बनाने का प्लान है आपका? कई बार मुझे धोखा हो जाता है कि लालू जी बैठे हैं, थोड़ी देर अगर मुझे सही हो जाए तो बिल्कुल वैसे ही चेहरा। तो मेरा संदेश लपेटे में नेताजी, फिर कमल पर सवार है नीतीश कुमार है। जी हां, बिहार में अब नई बहार है। हमारे साथ लपेटे में नेताजी में आज मौजूद औरैया से अजय अंजाम जी, बनारस से दमदार बनारसी, इटावा से गौरव चौहान साहब और मधुबनी बिहार से शंभू शिखर। लपेटे में लिए जाएंगे कांग्रेस से राजीव त्यागी जी, बीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी, समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक जी और बीजेपी से सुधांशु मित्तल साहब। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी हमारे साथ आज हैं। तो शुरुआत बिहार से करें, शंभू जी से करें? चलिए गौरव जी आप करिए। चलिए परिवर्तन हुआ बिहार में और आप जानते हैं भाजपा के झंडे का रंग क्या है? सबको पता है, उसका रंग गेरुआ सा है, हल्का सा। तो आज नीतीश जी क्या कह रहे हैं? लफड़े से निकल के राज्यपाल से मिलके, लफड़े से निकल के राज्यपाल से मिलके, सोच कर ही मैंने इस्तीफा दे दिया, लालू से झगड़ के तेजू पे अकड़ के, मोदी जी को मैंने सिग्नल दे दिया, फिर से मिलेगा तीर ये कमल से, निकली है दिल से ये दुआ, मैं रंग चुका हूं गेरुआ, मैं रंग चुका हूं गेरुआ। अरे सर एक लाइन रह गई, एक लाइन रह गई। आज तो गेरुआ इसीलिए एक लाइन रह गई। अच्छा। निकली है दिल से ये दुआ, मैं रंग चुका हूं गेरुआ, लालटेन से निकला है धुआं, मैं रंग चुका हूं गेरुआ। ये तो सुधांशु जी पूरे भारत को क्या भगवा में बनाने का प्लान है आपका? कौन सा राजनीतिक दल है जो पूरे हिंदुस्तान को अपने रंग में नहीं रंगना चाहता, ये और बता दीजिए मुझे। स्वाभाविक तौर पे लेकिन आप पर तो भगवाकरण का आरोप लग रहा है। हाँ, तो हम तो बड़े उसके बारे में गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपका जब समर्थन है तो फिर क्या दिक्कत है हमें? देखिए, जो कुछ घटनाक्रम बिहार में घटा, इसको हम कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। आगाज से चलता हुआ अंजाम को आया, आगाज से चलता हुआ अंजाम को आया, गिरता संभलता फिर से अपने बाम को आया, घर वापसी के वास्ते थारा था ये ड्रामा, सुबह का भूला भाजपा में शाम को आया, सुबह का भूला। तो जो हुआ है बिहार में अभी, उस पर मेरी क्या टिप्पणी है मैं ये बताता हूँ। एक तो सुधांशु जी सामने बैठे, कई बार मुझे धोखा हो जाता है कि लालू जी बैठे हैं, बस थोड़ी सी अगर मूछें ऊंचे सही हो जाए तो बिल्कुल वैसे ही चेहरा है। तो मेरा संदेश बाकी सब मंजूर है, मुझे ये नहीं मंजूर है। सुनिए क्या हुआ वहां पे कि फूल गोभी जैसी शक्ल, फूल गोभी जैसी शक्ल, बंद गोभी जैसी अक्ल, फिर नए घोटालों में है फंस गए लालू जी, भैंस के तबेलों में तो खूब मस्त थे परंतु खुद के बवालों में है फंस गए लालू जी, खुद में सवाल थे जो, खुद में जवाब थे जो, आज खुद सवालों में है फंस गए लालू जी, नीतीश पे भरोसा किया धोखा दे दिया उन्होंने, मोदी जी की चालों में है फंस गए लालू जी। मेरा ये कहना है कि राज जिनका रहा बिहार के थे बाहुबली, राज जिनका रहा बिहार के थे बाहुबली, किंतु आज धारा के ही विपरीत हो गए। और बैठे जो विपक्ष में थे गए थे चुनाव हार, दोस्तों में जंग हुई और जीत वो गए, कि लालू जी से रौब से दबा के रखते थे नित, गांठ तोड़ के वो शत्रुओं के मीत हो गए। और ऐसा धोबिया पछाड़ मारा है नीतीश जी ने, लालू जी बेचारे तो चारों खाने चित्त हो गए। पार्टी से
कोई नहीं, लेकिन उनकी समधी की पार्टी से पंखुड़ी जी बैठी हैं तो समधियाने तक बात पहुंचाता हूं मैं। लालू जी का भी दर्द बड़ा बड़ा बेदर्द है। क्या बात? उन्होंने एक खोज और कर ली, इस गठबंधन गिरने के बाद उन्होंने एक खोज की है। वो खोज अच्छी लगे तो युवा जनता मेरे साथ है, और मुझे देश भी देख रहा है कि लालटेन की बत्ती बुझ गई, दूर उजाला भगता है। लालू जी कह रहे हैं लालटेन की बत्ती बुझ गई, दूर उजाला भगता है। गठबंधन को तोड़ भला यूं कौन बीच में ठगता है। और नोटों पर जो लिखा बेवफा, नोटों पर जो लिखा बेवफा था वो हमने ढूंढ लिया। लालू बोले ये नीतीश ही सोनम गुप्ता लगता है। बेटे की कुर्सी बाप की रवानी में गई, या यूं समझ लो नाक खानदानी में गई। कुनबे के साथ लालू जी के जो है हो रहा, इसको ही कहते हैं कि भैंस पानी में गई। बढ़िया सवाल शंभू जी आपने उठाया। दरअसल जब भी परिवार की बात आती है, लालू परिवार की, पता नहीं क्यों सारे प्रतीक यहीं पहुंच जाते हैं। मैंने भी कोशिश की है, सुनाता हूं कि राबड़ी तेजस्वी लालू और मीसा जी के लिए बीजेपी की चाल जैसे बेमिसाल हो गई। जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ की जो चाल खेलते थे, वही चाल उनके लिए बवाल हो गई। कमल के चाप पे नीतीश ने चलाया तीर, लालटेन टूट के बुझी मसाल हो गई। और पूरा परिवार तो दुखी है, किंतु दोनों आंख लालू जी के देखो लाल 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 हो गई। अपना मकान खुद के लिए जेल बन गया, ईंधन के बिना कुनबा हीरा फेल बन गया। किस्मत की लकीरों का तमाशा ये देखिए, रैली निकालनी थी खुद का रेल बन गया। रैली निकालनी। मैं जब सोचता हूँ कि इस समय लालू फैमिली क्या कर रही होगी, काम कुछ बचा नहीं, आपस में विचार चल रहे होंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही होंगी, और क्या करना है इस पर विचार हो रहा होगा कि कितनी है गाय और कितनी है भैंस आज, इसका हिसाब फिर लगाने लगी राबड़ी। कितनी है गाय और कितनी है भैंस आज, इसका हिसाब फिर लगाने लगी राबड़ी। इनको मिला के, हमारे हिंदू संस्कृति में नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने उसी तहजीब में कहा है, इनको मिला के 11 लोग परिवार में हैं, यही सोच सोच घबराने लगी राबड़ी। राम जी जो विपदा ये आई है हमारे पास, टाल दीजिए यही मनाने लगी राबड़ी। और चलो सैया वही दूध वाला काम करें हम, लालू जी को यही समझाने लगी राबड़ी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन एक प्रश्न मैं देता हूं कि मोदी के विरोध में जो सभी पार्टियां जुटी थी, उनके मनोबल को तोड़ के चले गए। और लालू जी के साथ समझौता जो किए थे आप, साथ तो निभाए नहीं, छोड़ के चले गए। कि भाजपा से हटकर लड़े थे चुनाव आप, भाजपा से फिर गांठ जोड़ के चले गए। कि भाजपा से हटकर लड़े थे चुनाव आप, भाजपा से फिर गठ जोड़ के चले गए। और महागठबंधन के मुखिया रहे जी आप, और आप ही क्यों मुख मोड़ के चले गए। बढ़िया बढ़िया। एक दर्द और लालू प्रसाद यादव जी का, वो बोल रहे हैं, मैं उनके दर्द में बिल्कुल खोना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि हमनी के तबेले की भैंस रोने लगी है। हमनी के तबेले की भैंस रोने लगी है, धड़कन भी राबड़ी की तेज होने लगी है। बेटे के मुंह में हाय फंसे जा रहा हूं मैं, खुद को खुदी के फन से डसे जा रहा हूं मैं। चिंता बड़े परिवार की अब खाने लगी है, सपनों में जेल मुझको नजर आने लगी है, सपनों में जेल मुझको नजर आने लगी है। लालू था मैं पर लल्लू बनाकर चला गया, नीतीश हमको उल्लू बनाकर चला गया। आनंद लीजिए और इस चीज का। गौरव भाई सुनिए। जीएसटी की जैसे कि इन पे आई लग गई, चारा दिखा तो लालू जी को गाय लग गई। गद्दी भी गई और शिकंजा भी कस गया, कुनबे की सियासत को जैसे हाय लग गई। कुनबे की सियासत को। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन की राजनीति में
बिहार का क्या हाल हुआ है साहब? ये जो हर अभी मध्यावधि चुनाव भी हो सकते थे, खैर, लेकिन ये राजनीति ने बिहार को क्या दिया? मैं 2 मुक्तक पढ़ता हूं, आप आनंद लीजिएगा सर। बस एक ही सदा गिला रहा बिहार को, किस बात का दिया गया सिला बिहार को, जिसको मिली कुर्सी किया बर्बाद उसी ने, इस राजनीति से मिला भी क्या बिहार को, इस राजनीति से मिला भी क्या बिहार को। बहुत अच्छे। और एक यहाँ पे कांग्रेस से भी आदरणीय हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, और अभी वंशवाद का जो हाल बिहार में है, मैं एक विशेष मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। आनंद शंभू भाई, अच्छा पढ़ रहे हैं। चाचा का भतीजे से मिला मन तो नहीं है, यूपी की राजनीति। वाह वाह। चाचा का भतीजे से मिला मन तो नहीं है, पुरखों के सहारे कटा यौवन तो नहीं है। बात आप समझ गए होंगे। पुरखों के सहारे कटा यौवन तो नहीं है, यूपी हो केंद्र हो या कि अपना बिहार हो, यह वंशवाद पर कहीं ग्रहण तो नहीं है, यह वंशवाद पर कहीं। है क्या किशोर जी, ये दुनिया बड़ी फानी है, आनी जानी है, किसी के हाथ कुछ लगता नहीं है, अंत वही खाली हाथ जाना होता है। ऐसा ही कुछ इस बार बिहार में हो रहा है। कितने वर्षों तक बढ़िया सियासत की, एक बढ़िया जुमला आएगा चौथी लाइन पे, आप लोगों का इस बार सहयोग चाहता हूं पीछे से, कि लालू जी सब भूल गए बस लल्लू याद रह गया है। लालू जी सब भूल गए बस लल्लू याद रह गया है, कटी डाल पर बैठा जैसे उल्लू याद रह गया है, और इतने साल सियासत में सब भूल गए थे, लेकिन अब उनको केवल बाबा जी का ठुल्लू याद रह। बहुत बढ़िया। एक मैं भी सुना दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही आ जाइए सर, इधर आ जाइए। एक वो गजल में बड़े अच्छे शब्द थे जी, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही है, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर कभी। वाह वाह। मोहया को घोल के पीने की सियासत, खुद भी जियो हमको भी दो जीने की सियासत, खुद को ठगा हुआ सा है महसूस कर रहा, करता है जो बिहार पसीने की सियासत। ये है क्या मसला है, टूटा क्यों साहब? गर्दन फंसी थी ऐसी भी कि छूटता कहाँ, गर्दन फंसी थी ऐसी छूटता भी कहाँ से, खुद लुटने वाला और कहो लुटता कहाँ से, कुछ भी गलत नहीं हुआ यारो बिहार में, था स्वार्थ का बंधन कहो टिकता भी कहाँ से, था स्वार्थ का बंधन। अच्छा, ये सारी बात जो है, अब इसमें आपकी पार्टी की एक और जगह सरकार बन गई, लेकिन ये चुनाव का मतलब क्या हुआ फिर? चुनाव तो आपके खिलाफ हुआ था ना, आप वोट तो आपके खिलाफ पड़ा था ना। किशोर जी, ये प्रश्न आज आरजेडी वाले बहुत पूछ रहे थे, तो मैंने कहा यार मेरी तो स्मरण शक्ति बहुत कुछ वर्ष पहले की है, जब 2003-13 में लालू जी ने नीतीश जी के साथ बैठ के सरकार बनाई थी, तो मैंने कहा उस चुनाव में दोनों साथ थे क्या, तो ध्यान आया नहीं, उस चुनाव में तो भाजपा और नहीं, तब आपने ये सवाल उठाया था ना कि वो चुनाव साथ नहीं थे, तो कैसे हो सकते हैं? प्रश्न ये है, उदाहरण आप तय करें, परिपाटियां आप डालें और गला हमारा पकड़े, ये कैसे हो जाएगा भाई? तो आप लालू जी की परिपाटी पे चल रहे हैं। जब सुशासन की कल्पना करी जाती, देखिए विकास एक ऐसा मापदंड होता है जिसमें कि 1 से 100 में लोगों के बारे में अलग अलग धारणाएं हो सकती है। कोई कहेगा भाई 70 हो गया, कोई कहेगा 90 हो गया, कोई कहेगा 20 हो गया, हो सकता है। लेकिन या तो भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब लोग मना करते रहे, तो कोई आज तक भ्रष्टाचारी मिला है? राजीव जी इससे सहमत है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हो रहा? वो बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या व्यापम नहीं देखा हमने?
क्या ललित गेट नहीं देखा हमने? क्या मोदी गेट नहीं देखा? क्या विजय माल्या नहीं देखा हमने? उनका सीधा सवाल कि ये अगर अभी ये सवाल है कि चुनाव उनके खिलाफ लड़ा गया तो 2013 में नीतीश जी और लालू जी का मिलना वो भी उसी पैमाने पर है। ये मिलना और बिछड़ना भारतीय राजनीति की परंपरा है और ये समय समय पे होती आई है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग बाग मुझे सुन रहे हैं कांग्रेस के या कांग्रेस की विचारधारा के, निश्चित रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए कि देखकर बाधा बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। राजनीति को जब आप व्यवसाय मानेंगे तो आपको चोट लगेगी और राजनीति को जब आप जुनून मानेंगे तो हारने से आपको कभी चोट नहीं लगी। आप नीतियों पर रहिए, नीतियों को लागू करिए, निश्चित रूप से आपको एक दिन आएगा कि फिर शहर होगी, फिर शहर होगी, फिर शहर। चोट नहीं लगी है, वो कह रहे हैं चोट नहीं लगी है, ये तो अगले उसका इंतजार है। पंकुड़ी जी, कांग्रेस के साथ जाना ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि अब भी वाजिब है गठबंधन? अब तो कोई सूरत बनती दिख नहीं रही अगर 2019 में नीतीश जी नहीं रहेंगे साथ में? देखिए, जिस गठबंधन की बात हो रही थी उसमें नीतीश जी की अभी भी कोई पहले भी भूमिका नहीं थी, क्योंकि जब भी गठबंधन की बात होती थी हम देखते थे नीतीश जी कभी खुलकर नहीं आए, क्योंकि ये जो एक षड्यंत्र चल रहा था, ये खुलकर तो बिहार इलेक्शन में तो आप भी अलग जाके लड़ रहे थे। बता रही हूँ, अभी 19 के लिए जब भी बात आती है नीतीश जी उसमें हमेशा पीछे हटते दिखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये षड्यंत्र पहले ही चल रहा था कि साथ मिल जाएंगे, कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। और जो धोबी पछाड़ की बात की जा रही है कि लालू जी को धोबी पछाड़ दिया गया है, असली में नीतीश जी नहीं समझ रहे कि असली धोबी पछाड़ तो उनको दिया गया है भाजपा के द्वारा, और उनका राजनीतिक करियर भाजपा ने आज खत्म कर दिया। क्योंकि हमारा समाज, चीफ मिनिस्टर फिर से बने हुए हैं। चीफ मिनिस्टर तो वो अब पहले भी थे, चीफ मिनिस्टर तो पहले भी थे, लेकिन एक नैतिकता का जो आधार था, उनकी एक जो छवि थी कि नैतिकता पे ही तो छोड़ के गए हैं। नैतिकता के चोले के नीचे अवसरवाद वो कर रहे हैं। और हमारा जो समाज है, आज भी हमारा समाज कुछ वैल्यूज को मानता है, और धोखाधड़ी और इस तरह का एक धोखा देना या इस तरह से पीछे विश्वासघात करना, इसको हमारा समाज कभी भी पसंद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं रामकृपाल जी, वोटर धोखा जिसने दिया उसको देखेगा या धोखा क्यों दिया या क्यों देना पड़ा उसको देखेगा? हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं, समाज में भी ये होता है, पराजित के प्रति सहानुभूति बड़ी जल्दी चली जाती है। तो एक मेरी तरफ से मैं उनके लिए कि हम ही बदनाम हो गए मिर्ज़ा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सो हम ही बदनाम हो गए मिर्ज़ा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और नीतीश की तरफ से मैं उनको है कि मैंने ही कहा है, ये है कि मैं तो इखलाक के हाथों ही बिका करता हूँ और होंगे तेरे बाजार में बिकने वाले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नीतीश के बारे में मैं करीब एक हफ्ते पहले भी मैंने कहा था कि देखिए, सत्ता 26 कैरेट गोल्ड से जेवर नहीं बनता है, सोने से थोड़ा बहुत मिलावट करनी पड़ती है। अगर आप सत्ता में हैं तो कुछ दुनियादारी यानी डिप्लोमेसी और आइडियोलॉजी दोनों साथ चलते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी जगह आप पहुंचेंगे जहां होगा कि साख और सत्ता में एक को चुनना है, तो मैंने पहले ही कहा था नीतीश साख को चुनेंगे, क्योंकि अगर साख रहेगी तो सत्ता पीछे पीछे आएगी। लालू कहते हैं, सुधांशु जी आपसे कहते हैं, सीबीआई लगा दिया, इस्तीफा मंगा लिया, सीबीआई लगा दिया, इस्तीफा मंगा लिया, बिटवा को फंसा दिया, गठबंधन गिरा दिया, नीतीश वारे ठेंगा दिखा दिया, और तूने ठेंगा दिखा दिया। बीजेपी है सयानी, अपनी ही करके मानी, बीजेपी है सयानी, अपनी ही करके मानी। ओ मोदी रे भट्टा बिठा दिया, और तूने भट्टा बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है, मामला गड़बड़ है साहब। राजीव त्यागी जी, लगता है ना आपको गड़बड़ है? देखिए, हाँ तो जो अभी उन्होंने कहा, और इस पे नीतीश जी के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा, अगर सुनेंगे मेरे को। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। ये समय है, समय बदलता है, शोहरते चाहते रहमते उल्फते
ये किसी एक की होती नहीं। जहाँ मैं आज हूँ वहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर। मैंने एक रिसर्च किया है और रिसर्च ये है कि राम मंदिर का मुद्दा किसके पास जाने से क्या हो सकता है। कि लालू जी को मिले यदि जन्मभूमि का ये मुद्दा, होटल बनेंगे वहां रेंट लग जाएगा। लालू बहुत फुल एंड फाइनल सोल्यूशन। कि लालू जी को मिला यदि जन्मभूमि का ये मुद्दा, होटल बनेंगे वहां रेंट लग जाएगा। और यदि केजरी जी यह मुद्दा सुलझाएंगे तो धरना देने के लिए टेंट लग जाएगा। यदि केजरी जी यह मुद्दा सुलझाएंगे तो धरना देने के लिए टेंट लग जाएगा। और सुनिए साहब कि यदि यही मुद्दा चला जाए माया जी के पास, कांसीराम पार्क बन पेंट लग जाएगा। कि यदि यह मुद्दा चला जाए माया जी के पास, कांसीराम पार्क बन पेंट लग जाएगा। और योगी जी ने यहाँ यदि मंदिर बना दिया तो सभी पार्टियों को ही करंट लग जाएगा। बीएचपी यहाँ पे है, इसीलिए किसी के पास नहीं जा रहा है। इसलिए किसी के पास नहीं जा रहा है। जो मुद्दे झूठ के होते हैं वो 10 दिन 20 दिन 6 महीने, इसके बाद वो मुद्दे चलते नहीं हैं। 500 वर्ष से लगातार ये मुद्दा चलता रहा है और हर कदम पर आगे प्रखर होता जा रहा है। इसका मतलब है कि सच्चाई कहाँ पर है और हमेशा सत्य की जीत होती है। ये बात ध्यान में सबको आनी चाहिए। रामलला को टैंक के नीचे कब तक तुम बैठाओगे? और राम भक्त जनता के बोलो, अच्छे दिन कब लाओगे? और 3 साल से काले धन को लाने पर ही अटके हो। लगता है उस काले धन से ही मंदिर बनवाओगे। ये आप सबको टेंट वालों से क्या शिकायत है भाई? मैं कह रहा हूँ मेरा व्यवसाय क्यों बंद कर रहे हैं आप लोग? कि आपने जनाब राम जन्मभूमि केस में है देश के हर एक भोले प्राणी को फंसा दिया। पूरे फंसे हुए 125 करोड़, कोई इस पक्ष से कोई उस पक्ष से, चिंता सबके मन में है। आपने जनाब राम जन्मभूमि केस में है देश के हर एक भोले प्राणी को फंसा दिया। ऐसी चाल चैस की चली के बाजी बुर्द हुई, अरदब में राजा और रानी को फंसा दिया। सियापति राम पे सियासत का गेम खेल भोले भाले भक्त और ज्ञानी को फंसा दिया। आप तो सिंहासन पे मौज कर रहे हैं और केस में उमा को आडवाणी को फंसा दिया। कुछ फैसले दिमाग की सोहबत में हुए हैं, कुछ फैसले दिलों की अदालत में हुए हैं। कुछ आस्था की झील में उतरे हैं तहों तक, कुछ राम विरोधी भी सियासत में हुए हैं। कुछ राम विरोधी भी सियासत की बात आपने में। कही कि जन्म लिए जहाँ प्रभु राम है हमारा तीर्थ, जन्म लिए जहाँ प्रभु राम है हमारा तीर्थ। सम्मान आप जन भावना का कीजिए, वो आस्था का प्रश्न है करोड़ों हिंदुओं का, जहाँ सिर्फ राजनीति ना हो नेताजी पसीजिए। कि राम मंदिर कि मंदिर बनवाने का पवित्र काम आज का है, मंदिर बनाने का पवित्र काम आज का है। आज का जो काम है वो कल मत कीजिए। और राम का सहारा लेके जीते हैं चुनाव आप, राम जी के नाम से तो छल मत कीजिए। राम जी के नाम से तो छल मत कीजिए। किशोर जी, हाँ रम में है राम, आप यही कहते हो ना? मैं दावा करता हूं क्योंकि वो तो घट घट में है। हाँ रम में है राम, रमा में राम, रोम में राम, राम पनघट में। हाँ सुख में है राम, राम दुख दर्द हर्ष में राम, राम संकट में, तट मरघट में राम, प्रगट में राम, सुपट में राम, राम घूंघट में। हाँ किशोर में राम, अजय में राम और श्री राम बसे घट घट में। जो टिप्पणी की गई उसको पूरी समाजवादी पार्टी ने उसका खंडन किया। हमने तब भी कहा और वहीं पर जिन्होंने टिप्पणी करी उन्होंने भी मान लिया कि हमारी गलती है, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उस चीज़ को आप लोग बार बार दोहराते हैं तो वही टिप्पणी आप कई बार करते हैं। और उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में वो की थी, उन्होंने कहा था कि एक दल जो राम के नाम की राजनीति करता है वही इस तरह के मैसेज और इस तरह की बातें वो लोग आपस में करते हैं। एक शेर मुझे ध्यान आता है क्योंकि बड़े कुतर्क दिए गए थे कि भाई कानून, वो कोर्ट का आदेश है कि राम मंदिर में नहीं जा सकते, हनुमान गढ़ी में जाते। तो मुझे एक शेर ध्यान आया, बहसें फजूल थी, बहसें फजूल थी, ये खुला हाल देर में।
अफसोस उम्र कट गई इन लफ्फाजों के फेर में। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक नौजवान के मन में ये प्रश्न है कि कैसा है समाजवाद, कैसी यह सोच है जी, कैसा है समाजवाद, कैसी यह सोच है जी, खो गई है कहाँ लोहिया की पहचान है। कैसा है समाजवाद, कैसी यह सोच है जी, खो गई है कहाँ लोहिया की पहचान है। वो एक नेता सेना के चरित्र पे प्रहार करे, बिगड़े हैं बोलो और बेतुके बयान है। कि एक नेता सपा का जो कहे रम में है राम, पता नहीं उसे किस बात का गुमान है। और नेताजी बताएं हमें आपकी समाजवादी कैसी पार्टी है जहाँ पे पागलों की खान है। से आती हुई आफत में फंसे हैं, हर ओर से आती हुई आफत में फंसे हैं, बरसों से जाने कैसी मुसीबत में फंसे हैं। एक छोर से हरा है तो एक छोर से भगवा, यह राम लला कैसी सियासत में सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यह राम लला। आज आप जब कहती हैं कि भाजपा राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती है, तो ऐसा लगता है कि आप बनवाना चाहते हैं। लेकिन 5 साल आप सत्ता में रहे, आपने क्या किया? मैं थोड़ा गंभीर होकर बात कहना चाहता हूं कि 5 साल सत्ता में रहे तो धर्म भूल गए, साधुओं पे लाठियां चलाने वाले आप हैं। और कोस 84 की परिक्रमा ना हजम हुई, प्रतिबंध उस पे लगाने वाले आप हैं। और श्री राम जी को रम में डुबाने वाले आप, जानकी को जिन में मिलाने वाले आप हैं। और राम की ना बात करो क्योंकि कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले आप हैं। और उस गोलियां चलाने का परिणाम भी चलाने वाले आप। जितनी भी नेकियां थी अचानक बदी हुई, रिश्तों के बीच बर्फ की परतें बिछी हुई। मसला तो सुलझ सकता है आपस में बैठकर, दोनों तरफ है वर्षों से मूछें तनी हुई, दोनों तरफ है वर्षों। ये तो आपने मेरी मूंछों में कमेंट कर दिया। पूरे कस्बे में अचानक फैल जैसे आग गई और सोनम नाम की वो बेवफा लड़की रात को 2 बजे जाग गई। आलू वाले के लड़के से टांका था, टमाटर वाले के साथ भाग गई। कवि हैं, सभी पर एक साथ सवाल उठाते हैं। रामलला की जन्मभूमि पर अब ना अत्याचार करो, बेआवाज हुआ करती है वो लाठी स्वीकार करो। कार सेवकों के परिवार उजाड़े थे जिस नेता ने, कार सेवकों के परिवार उजाड़े थे जिस नेता ने, आज उसी के घर की हालत देखो और विचार करो। आज उसी के घर की हालत। मैं एक बात पूछता हूँ कि एक एक राम भक्त पूछता है जन्मभूमि का ये मुद्दा आप कब तक सलटाएंगे। एक एक राम भक्त पूछता है जन्मभूमि का ये मुद्दा आप कब तक सलटाएंगे। और पुरातत्व वालों ने बताया यह दुनिया को ढांचे के नीचे ही आप अवशेष पाएंगे। कि प्रश्न एक दमदार पूछता हूँ, प्रश्न एक दमदार पूछ रहा हूँ मैं आज, नेताजी क्या उत्तर आप इसका बताएंगे। और राम मंदिर यदि हिंदुस्तान में नहीं बना तो आप उसे कहाँ पाकिस्तान में बनाएंगे। अरे सुधांशु जी, मंदिर बनाने वाले बाहरे सारे भाजपाई, तुमने एक भी ईंट न लगाई, तुमने एक भी ईंट न लगाई। हम कवि हैं, किसी पक्ष के नहीं होते भाई, समझो। दावे क्या खाक करोगे, वादे तुम्हारे हैं हवाई, तुमने एक भी ईंट न लगाई। बुरा कुछ नहीं लगता है। दिल्ली की, हाँ सुनिए, दिल्ली की गद्दी पाई, दिल्ली की गद्दी पाई राम के सहारे, खूब लगाए तुमने राम जी के नारे। ये तो चुनावी बस मुद्दा बना है, राम के ऊपर अब भी तंबू तना है। सालों से तुमने, सुनो भाई, इन्होंने किया क्या, भाजपा वालों ने किया, सालों से तुमने अच्छी टोपी हमको है पहनाई, तुमने एक भी ईंट ना लगा। ईंटें इकट्ठी तो कर ली हैं, ईंटें लगाई नहीं आप लोगों ने।
आज अयोध्या में लगता है जैसे आ गए जम्बू में, स्थिति ये बना दी। आज अयोध्या में लगता है जैसे आ गए जम्बू में, पुरुषोत्तम की मर्यादा को टांग दिया है बंबू में। नमो नमो है नमो तुम्हारी लीला अजब निराली है। रामनाथ है रायसीना में और रामलला है तंबू में। और वहीं से एक संकेत निकल के आता जो अभी शपथ ग्रहण के समय हुआ कि देश और प्रदेश में मोदी जी का काम गूंजता है। आप कहते हो, हम नहीं कहते। देश और प्रदेश में मोदी जी का काम गूंजता है, हर महफिल में हर मजमे में उनका नाम गूंजता है। अध्यादेश बनाकर मंदिर, अध्यादेश बनाकर मंदिर का निर्माण करोगे क्या? इसीलिए क्या रायसीना में जय श्री राम गूंजता है? नाक जिस जगह पे है वहीं पे रहे जो नाक, आपको आती है लाज किस लिए बताइए। और कान जिस जगह पे है वहीं पे रहे जो कान, आप होते हैं नाराज किस लिए बताइए। कि यही तर्क दे के दमदार प्रश्न पूछता हूँ, कैसा है विरोध आज किस लिए बताइए। और जहाँ होगी जन्मभूमि मंदिर बनेगा वहीं, आपको है ऐतराज किस लिए बताइए। कि हिंदू मुसलमान दोनों का है ये हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान दोनों का है ये हिंदुस्तान। धर्म का हवाला देके आप ना लड़ाइए। और राम जन्मभूमि या की बाबरी की बात छेड़, राजनीति छोड़िए जी वोट ना कमाइए। कि एकता अखंडता को चोट पहुँचे ना कभी, रक्षा राष्ट्र की हो सद्भाव को बचाइए। वो आपसी विद्वेष से ये देश टूटने ना पाए, मस्जिद बनाइए या मंदिर बनाइए। आप चाहो तो चुटकी में मंदिर बन सकता है, यूं यूं। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों बन सकता है। हाँ। नहीं सुनिएगा, अरे 3 साल से अपनी करते आए हो, 3 साल से अपनी करते आए हो, हर विरोध पर आप पकड़ते आए हो। डरे नहीं हो तुम हल्ला हड़तालों से, डरे नहीं संसद के रोज बवालों से। अब क्या डर है, एक सही जिद मनवा दो, अवधपुरी में फिर से झंडा तनवा दो। और जीएसटी और नोट की बंदी जैसे की वैसे ही अब राम को मंदिर बनवा दो, वैसे ही। गौरव चौहान एक छोटा सा कलमकार, देश की भावना क्या है राम को लेकर, मैं कहता हूं, पागलपन है कैसी खींचातानी है। ये सब खींचातानी हो रही है। पागलपन है कैसी खींचातानी है, भारत की तहजीब नहीं पहचानी है। तारीखों में बाबर एक लुटेरा है, तारीखों में बाबर एक लुटेरा है। राम हमारे राजा हिंदुस्तानी है, राम हमारे राजा। गांव हमारे में बाबा ने एक मंदिर बनवाया था। सुनना साहब, दर्द सुनना, देश कहां से कहां आज पहुंचा है। गांव हमारे में बाबा ने एक मंदिर बनवाया था, मिस्त्री जुम्मन खां ने उसमें 11 ईंट लगाया था। मिस्त्री जुम्मन खां ने उसमें 11 ईंट लगाया था। बब्बन मियां रसूल खान हर रोज देखने आते थे। मंदिर भव्य बनाने को वो सही सलाह बताते थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा गांव उमड़ आया था जी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा गांव उमड़ आया था जी। जैसे एक छोटा सा भारतवर्ष उतर आया था जी, जैसे एक छोटा सा भारतवर्ष उतर आया था जी। तुष्टिकरण ने इसी एकता को दंडित कर डाला है, तुष्टिकरण ने इसी एकता को दंडित कर डाला है। कौमी यकजहती की प्रतिमा को खंडित कर डाला है। शांत अयोध्या रहे नेताजी, सुनना, शांत अयोध्या रहे। आपकी ऐसी फितरत थोड़ी है, आम मुसलमान को मंदिर बनने से उजरत थोड़ी है। रंग बिरंगे फूलों वाला उपवन आप जलाते हो, आप वोट के लिए गोधरा और गुजरात बनाते हो। आतिशबाज सियासत के जब बाग छोड़कर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर खुद ही मंदिर भव्य बनाएंगे। केवट के संग गंगा जी की धार राम है, सबरी के मीठे बेरों का ही प्यार राम है। बस नाम लिया और जिंदगी सफल हुई, मझधार में फंसे हो तो पतवार राम है। मझधार में दो तक किशोर जी पढ़ना चाहता हूं, 2 हैं और दोनों में 2 अलग अलग बातें हैं। कि राम भक्ति में है शक्ति देख लीजिए हुजूर। कविता सुनो गौरव, अगर अच्छा लगे तो समर्थन करना। राम भक्ति में है शक्ति देख लीजिए हुजूर, पाठ भक्ति का ये सिद्ध गिद्ध ने सिखा दिया।
पाठ भक्ति का ये सिद्ध गिद्ध ने सिखा दिया, और डाकू रत्नाकर ने राम भक्ति को पढ़ा तो होके वाल्मीकि अस्त्र शस्त्र को टिका दिया। राम जी तो राम जी हैं, राम जी का प्रेम देखो, शिबिरी के सामने भी शीश था झुका दिया। और एक चाय वाले ने भी राम जी का नाम लेके देश का पीएम देखो हो के दिखा दिया, देश का पीएम देखो बन के दिखा दिया। उठी जो हवाएं तो किसी काम न आई, हम सब की दुआएं भी किसी काम न आई। सेतु बनाना ढांचा ही कोई खड़ा हुआ, यह राम शिलाएं तो किसी काम न आई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह राम शिलाएं तो किसी काम न आई। कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। और हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। एक छोटी सी कविता मैं इसको देता हूँ कि हमारी थाली में आलू अचार, टमाटर महंगा हुआ। हमारी थाली में आलू अचार, टमाटर महंगा हुआ। अरे बिके दिल्ली में 100 रुपए पार, टमाटर महंगा हुआ। कि चारा नहीं, कोई चारा नहीं है, साथ दीजिए, कि चारा नहीं अब रबड़ी खाओ, चारा नहीं अब रबड़ी खाओ, और तेजू को घर में बैठाओ। रोए लालू जी पीटे कपार, टमाटर महंगा हुआ। रोए लालू जी पीटे कपार, टमाटर महंगा हुआ। कि मुखिया जी मुख फेर लिए हैं, आदरणीय मित्तल जी, मुखिया जी मुख फेर लिए हैं, और भाजपा वाले घेर लिए हैं। क्यों हुआ गठबंधन लाचार, टमाटर महंगा हुआ। क्यों हुआ गठबंधन लाचार, टमाटर महंगा हुआ। तुमने टमाटर की बात कही, हमने इसको दूसरे एंगल से देखा है। स्वागत। लालू बोले कुर्सी गई, हम तो बेरोजगार हो गए। अब तो राबड़ी से प्यार से बोले कि शोर अब, मित्तल जी, पांकुरी जी, विजय शंकर जी, राजीव जी, बिजनेस ऐसे भी हो सकता है, राजनीति थोड़ी है बिजनेस। वो बोलते हैं कि शोर अब इस सियासत का मंदा करे राबड़ी, शोर अब इस सियासत का मंदा करे, दूर परिवार वाला भी फंदा करे, और दूर पटना से चलकर कहीं राबड़ी, आओ मिलकर टमाटर का धंधा करें। यहाँ बहनें बैठी हैं, बहनों के भाई बैठे हैं, तो रक्षाबंधन पर मेरी एक सलाह है, रक्षाबंधन पर नहीं, कोई ना कोई किसी का तो भाई बहन होगा, बाकी आप आपस में सेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। रक्षाबंधन पर मेरी भाइयों को सलाह है कि किसी से मांग कर नहीं, कमा कर दे देना, एक टोकरी में खूब सजा कर दे देना। और इस बार रक्षाबंधन पर मशवरा है मेरा, बहनों को मिठाई नहीं 5 किलो टमाटर दे देना। इस वक्त बेबसी का कुछ ऐसे मजा लिया, अंजीर को किस्मत समझ के ही चबा लिया। पाला बदलने की कला नेताओं से सीखी, पाला बदलने की कला नेताओं से सीखी। हमने भी टमाटर की जगह सेब खा लिया। सही बात है, बढ़िया। हमने भी टमाटर। अपने बाप के नाम पे कालिख का गोला दाग गई, सुनना साहब, अपने बाप के नाम पे कालिख का गोला दाग गई, पूरे कस्बे में अचानक फैल जैसे आग गई, और सोनम नाम की वो बेवफा लड़की रात को 2 बजे जाग गई, आलू वाले के लड़के से टांका था, टमाटर वाले के साथ भाग गई। और एक आप लोगों ने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से बंदूक लेकर टमाटर की सुरक्षा की जा रही थी।
लगती नहीं थाली हमें कोई हरी भरी, ना सूप ना सलाद न मिलती कोई चटनी। सोचा न था कि आएंगे ऐसे भी दिन कभी, बंदूक के साए में टमाटर की जिंदगी। महंगाई की डायन ने ऐसा हाल किया है, जीना इसी को कहते हैं तो हमने जिया है। खा सकते नहीं लाल टमाटर इसीलिए, कुर्ता ये देखो लाल हमने सिला लिया। कुर्ता ये लाल हमने देखो खुद से सिया है। तुमको जिता के भी है हमें कुछ मलाल सा, तुमको जिता के भी है हमें कुछ मलाल सा। सबकी जुबान पे आ गया है एक सवाल सा, महंगाई ने कुछ ऐसे भक्ति भाव पढ़ाया, लगता है टमाटर भी अब लड्डू गोपाल सा। 4 लाइन और ले लीजिए इससे कि हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। पहले थे अद्धा, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। अद्धा से पौआ हुए, पौए से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। पहले हाँ अद्धा से पौआ हुए, पौआ से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेव की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। वाह 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 वाह। एक बात इससे सिद्ध हुई कि बनारसी भाई को पीने वीने के बारे में पता नहीं है, क्योंकि पौआ और क्वार्टर एक ही को। सुधांशु जी को पता है, शेखर भाई जी 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 जी। बीते दिनों की याद ये दिलवाएगा तुम्हें, नक्शा ये पूरे देश का दिखलाएगा तुम्हें। महंगा हुआ था प्याज तो दिल्ली चली गई, मित्तल जी टमाटर कहाँ हरवाएगा तुम्हें। मैं कहना चाहता हूँ कि सेब के जितना महंगा टमाटर हुआ, वाह। सिर्फ भाषण सुनाने से क्या फायदा। अब तलक नौकरी के हैं लाले पड़े, मेक इन इंडिया लाने से क्या फायदा। और बाढ़ में बह गई है तरक्की सभी, कब गरीबी से राहत मिलेगी हमें। इशारा समझे, साथ दें। कब गरीबी से राहत मिलेगी हमें। चीन से जंग लड़ने की ताकत नहीं, राम मंदिर बनाने से क्या फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ लपेटे में नेताजी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया अदा करेंगे हम अजय अंजाम जी का, दमदार बनारसी जी का, गौरव चौहान जी और शंभू शिखर। कांग्रेस से हमारे साथ थे राजीव त्यागी जी, बीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी, समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक जी, बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आज का मुशर्रा राजीव जी के नाम। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।